अमवात और अमलाक की तबाही दहशतगर्दी नहीं, दुनिया के बदलते हुए मौसम या क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। दहशतगर्दी की वजह से बिलतरतीब 60,000 लोगों की अमवात वाक़ई हुई हैं। दुनिया की 70% कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करने वाले ममालिक हैं। दुनिया का ट्रेडिशनल मीडिया आपको बताता है कि दहशतगर्दी मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और इंसानों की ज्यादा अमवात दहशतगर्दी के वाक़यात में होती हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंसान की ज्यादा अमवात और अमलाक की तबाही दहशतगर्दी नहीं बल्कि दुनिया के बदलते हुए मौसम या क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 और 22 में दुनिया में दहशतगर्दी की वजह से बिलतरतीब 7,142 और 6,701, जबकि मौसमी तब्दीलियों की वजह से लगभग 60,000 लोगों की अमवात वाक़ई हुई। WHO की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सख्त गर्मी या सख्त सर्दी की वजह से दुनिया में 1.5 लाख लोग सालाना मर जाते हैं और ये नंबर आने वाले सालों में कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक 2030 से 2050 के दौरानिये में 25 लाख लोग क्लाइमेट चेंज का शिकार होंगे। क्लाइमेट चेंज से मुराद दुनिया का या जमीन का बदलता हुआ टेम्परेचर है। रब ताला ने दुनिया की हर चीज को मीजान में यानी कि बैलेंस में बनाया है। जब भी इंसान ने कुदरत के बनाए हुए हिसाब किताब से छेड़छाड़ की तो अपना ही नुकसान किया। 18वीं सदी के निस्फ से जब से दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है तब से इंसान ने जमीन को चीर फाड़ कर मुख्तलिफ मदनियात निकालना शुरू कर दी और जमीन पर मौजूद इंसानी जिंदगी के ज़ामिन इन दरख्तों और इन जैसे कई पहाड़ों को काट कर मादी अशिया जरूरत से बढ़कर ऐशो इशरत के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दी। इंसान की इस चाह को पूरा करने के लिए आज दुनिया में कारखाने सुबह शाम मुसलसल काम कर रहे हैं और इन कारखानों से निकलने वाला धुआं ऐसी गैसेस पर मुश्तमिल है जो खुद इंसानों के लिए किसी जहर कातिल से कम नहीं। इन गैसेस में ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस शामिल हैं जो सूरज की किरणों में मौजूद हीट को जज़ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से शुरू हुई है दुनिया का टेम्परेचर 1% बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज पर मौजूद आइस शीट्स या ग्लेशियर्स ने पिघलना शुरू कर दिया है और मजीद जिसकी वजह से सतह समुंदर 3 मिलीमीटर के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता रहा और बेमौसमी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला चलता रहा तो दुनिया के 15 बड़े शहर 2030 तक डूब चुके होंगे, जिनमें अमेरिका का शहर न्यू ऑरलिन्स, इटली का वेनिस, इंडिया का कलकत्ता और थाईलैंड का शहर बैंकॉक शामिल है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हिसाब से दुनिया में मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि बेपनाह बारिशों की वजह से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए और माल मवेशी, घर, गाड़ियों और मुख्तलिफ मद में पाकिस्तान को करीबन $30 बिलियन का नुकसान पहुंचा। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की सोसाइटी E11 में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और रिसेंटली हमने देखा कि लाहौर में जब 270 मिलीमीटर की बारिश ने पूरे शहर को डबो दिया। इसकी एक वजह बेलगाम प्रॉपर्टी माफिया और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इदारे भी हैं जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बड़े जिम्मेदार दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ इंडस्ट्री सुबह शाम फॉसिल फ्यूल्स और बाकी मदनियात का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया, इंडिया और अमेरिका दुनिया की 70% कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करते हैं और अगर सिर्फ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा की बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 12% है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के हवाले से दुनिया के 50% गैसेस का अखराज यही ममालिक करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडस्ट्री न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज 1% से भी कम है। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसमें दुनिया के ममालिक ने यह बात तय की कि इस पूरी 21वीं सदी में इतनी ही गैसेस का अखराज किया जाएगा कि सदी के आखिर तक दुनिया का दर्जा हरारत 1 या 1.5% ऊपर जा पाए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे से मुकर गए थे, जिसकी वजह से बाकी ममालिक भी इस पर अमल ना कर पाए। अगर डेवलप दुनिया इस एनवायरमेंटल टेररिज्म से बाज ना आई तो यकीनन इस दुनिया को तबाह करने के लिए किसी एटम बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पिघलते ग्लेशियर्स, ये बहते दरिया और सतह से ऊपर को उठता समुंदर या वाटर बॉडीज ही इंसानी तबाही के लिए काफी होंगी।